हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आदित्य श्रीवास्तव मैथ्स। तो करते हैं स्टार्ट आज का एक और इंटरेस्टिंग वीडियो। तो आप सभी का स्वागत है आदित्य श्रीवास्तव मैथ्स में। तो जैसा कि आप सभी के लिए लेकर आ चुके हैं WBBSC बोर्ड का एक और क्वेश्चन। मतलब इस वीडियो में देखने वाले दो क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14, वो भी चैप्टर नंबर 8 का, जैसा कि आप सभी का डाउट आया था। तो देखते हैं, जल्दी से स्टार्ट करते हैं और पूरी वीडियो को आपको ध्यानपूर्वक देखना है। अगर आप इस पूरी वीडियो को ध्यान देखते हैं तो आपको कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्टिंग। तो इस पूरे चैप्टर में आपको क्या पढ़ना होता है? बेलन के बारे में, यानी कि सिलेंडर। सिलेंडर देखा है ना आपने कैसा होता है? देखा ही होगा, जाहिर सी बात है, सिलेंडर आपके घर में होता है। बेलन देखा? बेलन बेलनाकार, ठीक है, जिसकी हाइट भी होती है, जिसकी त्रिज्या भी होती है, देखा ही होगा। उसका आपने फॉर्मूला पढ़ रखा होगा, आयतन और क्षेत्रफल का। पढ़ा नहीं पढ़ा? एक आपने पढ़ा होगा होलो सिलेंडर और एक आपने पढ़ा होगा सॉलिड सिलेंडर। बाकी वो सब मैं इंट्रोडक्शन वीडियो बताऊंगा, अगर आपको चाहिए हो तो बता देना मुझे, ठीक है, कमेंट कर देना, मैं आपके बना दूंगा। फिलहाल में करते हैं स्टार्ट। और इन दोनों क्वेश्चन में आपका दो फॉर्मूला यूज होने वाला है। पहले आपको मैं फॉर्मूला बता देता हूँ, उसके बाद करते हैं स्टार्ट। थोड़ा इंट्रोडक्शन यहीं पर आपको दे देता हूँ मैं। क्वेश्चन 13 एंड 14 दोनों में आपका होलो सिलेंडर का ही यूज होने वाला है। एक में आपका आयतन का फॉर्मूला यूज होगा, दूसरे में आपका क्षेत्रफल का फॉर्मूला यूज होगा। यानी कि अगर आपको पूछा था कि होलो सिलेंडर का एरिया कितना होगा, तो आपका होता है 2πh कैपिटल R प्लस में स्मॉल r। तो भैया यहाँ पे कैपिटल R क्या है ये तो आपने बताया ही नहीं। तो आप जो कैपिटल R है आपका, ये आपका बाहर वाली बेलन का त्रिज्या है, यानी कि अर्धव्यास है। और जो स्मॉल r है ये आपका अंदर वाली बेलन का त्रिज्या, बोलो तो अर्धव्यास है। चाहे तो त्रिज्या बोलो, चाहे तो अर्धव्यास बोलो, बात एक ही है। ओके, आगे बात समझ में आई? फॉर्मूला कंप्लीट हुआ। प्लस में क्या लिखोगे आप यहाँ पर? 2πr² माइनस में स्मॉल r²। ये आपको बन चुका है फॉर्मूला सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर। इसका यूज आपका 13 वाले क्वेश्चन में होने वाला है। अब एक और फॉर्मूला देखते हैं, वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर, ठीक है। क्या होगा आपका लिखता हूँ, याद है आपको कि नहीं याद है? याद होना चाहिए था आपको, ठीक है। तो आप देखते हैं वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर क्या होगा भैया। तो वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर क्या होता है? πr² माइनस में स्मॉल r² इंटू में h। ये सब आपने पढ़ रखा होगा। ओके, यहाँ पर जस्ट आपको रिवाइज करवा रहा हूँ, ठीक है। आपने सॉलिड सिलेंडर का वॉल्यूम पढ़ा होगा, क्या होता है? πr² h होता है, पढ़ रखा है ना। बस होल में क्या डिफरेंस होता है कि बड़े वाले रेडियस में से छोटा रेडियस को माइनस करते हैं, उसका स्क्वायर करके। वही चीज़ यहाँ पर हमने करा है, यानी कि r² माइनस में स्मॉल r² हमने कर दिया। ओके, ये दो फॉर्मूले काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद कर लीजिए और इन्हें पहले उतार लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आपसे मैंने उतार लिया होगा। आप देखते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है? दो मुंह खुले हुए, दो मुंह खुले हुए मतलब कि ऐसा, दोनों तरफ से ओपन पाइप है, मतलब कि ऐसा कुछ है, ठीक है। पाइप देखा ना आपने? पाइप देखा नहीं देखा? दो मुंह खुले मतलब कि दोनों तरफ से इनके मुंह खुले हुए हैं, यानी कि यहाँ से भी ओपन है, यहाँ से भी ओपन है। दो मुंह खुले एक लंब वृत्ताकार लोहे के पाइप की मुंह का बाहरी व्यास दे रखा है आपको 30 सेंटीमीटर और आंतरिक व्यास दे रखा है आपको 26 सेंटीमीटर। तो पाइप की लंबाई आपको दे रखी है 14.7 मीटर। आपको यूनिट का ध्यान रखना है। यहाँ पर सेंटीमीटर दिया हुआ है, यहाँ पर आपको मीटर दे रखा है, इसका आपको ध्यान रखना है। ओके, और आगे बोला गया है कि प्रति डेसीमीटर 2.25 रुपये की दर से उस पाइप की समग्र तल को यहाँ पर क्या करा जा रहा है? कलर किया जा रहा है। जो पाइप है उसको पेंट किया जा रहा है। तो पेंट करने की दर क्या है आपका? प्रति डेसीमीटर 2.25 रुपये की दर से उसको लेप किया जा रहा है। मतलब जो पाइप आपकी है ना, पाइप देखा नहीं देखा, उसको ऊपर उसका पेंट चढ़ाया जा रहा है। ओके, कुछ ऐसा किया जा रहा है। तो मतलब कि एक डेसीमीटर का कितने रुपये खर्च आ रहा है? 2.25 रुपीज़। तो उसके हिसाब से निकालना है आपको। ये देख के समझ में आ गया कि जो भी आपका आंसर आने वाला है लास्ट में वो डेसीमीटर में होना चाहिए। इट मीन्स सारी यूनिट को आपको डेसीमीटर में पहले कन्वर्ट करना होगा, उसके बाद ही आप सॉल्व कर पाओगे। इसका मतलब क्या है कि परलेप कर रहे हैं। परलेप मतलब कि वो पता है ना आपको परलेप क्या होता है? तो लेप कर रहे हैं, लेपन जानते हो? लेपन मतलब किसी पर कलर चढ़ा रहे हैं। पेंट जानते हो? पेंट वही कर रहे हैं, ठीक है, सिंपल सा। बस आपका मेन यहाँ से है, एक डेसीमीटर का खर्चा कितना आ रहा है? 2.25 रुपीज़। यानी कि आपको अपने आंसर को, जो भी आप आंसर निकालने वाले हो, उसको आपको डेसीमीटर में पहले कन्वर्ट करना होगा, उसके बाद ही आप सोल्व कर पाओगे। तो करते हैं। पहले जो चीज़ आपको गिवन है वो लिख लीजिए। क्या क्या चीज़ गिवन है आपको? जो यहाँ पर लिखो जल्दी से। आपको जो गिवन है, पहले आपको क्या लिखा है? आपको बाहरी व्यास। बाहरी व्यास बोले तो इसको हम डी मान लेते हैं, ठीक है। बाहरी व्यास को हम कैपिटल डी मान लेते हैं और आंतरिक व्यास को हम स्मॉल डी मान लेते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो बाहरी व्यास को हमने मान लिया कैपिटल डी। कितना दे रखा है भैया? 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो लिख दो यहाँ पर। और आंतरिक व्यास को हम मान लेते हैं डी, यानी कि स्मॉल डी। कितना दे रखा है आपको? 26 सेंटीमीटर। ओके, इन्हें पहले आपको डेसीमीटर में बदलना होगा। डेसीमीटर में बदलने के लिए आपको 10 से भाग करना होता है। ओके, क्योंकि एक डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं। तो 1 सेंटीमीटर में कितने डेसीमीटर होंगे? 1/10, ये आपको पता होगा, ठीक है। जैसे इसको हम डेसीमीटर में बदलेंगे वैसे हम 10 से भाग कर देंगे, यानी कि 30 को 10 से भाग करने पर कितना आ जाएगा? 3 डेसीमीटर आपका निकल कर आ जाएगा। ओके, सेम यहाँ पर भी यही कर देंगे, 26/10 कितना आ जाएगा? 2.6 डेसीमीटर यहाँ पर आपका आ जाएगा।
ओके, ये आपका डायमीटर है, ये आपका डायमीटर है। फॉर्मूले में आपका क्या यूज हो रहा है, त्रिज्या। तो आपको पहले इसको त्रिज्या निकालना होगा। और त्रिज्या कैसे निकालते हैं, डायमीटर का हाफ आपका त्रिज्या होता है, यानी कि इसको हाफ कर देंगे। तो इसका आप निकालते हैं यहाँ पर कैपिटल आर। कैपिटल आर क्या है आपका, बेलन की त्रिज्या, ठीक है। और स्मॉल आर आपका होगा अंदर वाले बेलन की त्रिज्या। ओके, तो यानी कि 3 डेसीमीटर बाय 2 कर देंगे। यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 1.5 डेसीमीटर। और स्मॉल आर क्या है आपका अंदर वाले वृत्ताकार बेलन की त्रिज्या, ठीक है। यानी कि 2.6 डेसीमीटर को हम 2 से भाग कर देंगे, कितना आ जाएगा भैया 1.3 डेसीमीटर आपका आ जाएगा, निकल गया। और हाइट कितना दिया हुआ है भैया, ये तो आपने बताया नहीं। तो हाइट भी क्वेश्चन में दे रखा है हमें, कितना दिया हुआ है 14.7। मैंने आपको बताया था पर आपने ध्यान नहीं दिया, ठीक है। तो ये आपको मीटर दे रखा है, इसे भी आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो पहले आप इसको सेंटीमीटर कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद आप इसको डेसीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। उसके बिना आप सोल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सभी की यूनिट बराबर होनी चाहिए, तभी तो आपको डेसीमीटर में आंसर आएगा। 14.7 को पहले आपको सेंटीमीटर बनना है। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, यानी कि 100 से गुणा कर देंगे। तो 100 से गुणा करते हैं। और डेसीमीटर बदलने के लिए आपको 10 से भाग करना होगा, 10 से भाग भी कर देते हैं। तो 1 0 से 1 0 गया। और 14.7 को आपको 10 से मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि पॉइंट से आपका 10 चला गया। कितना बचा यहाँ पर 147। कितना आ गया 147 डेसीमीटर। तो आपका हाइट में निकल कर आ चुका है कितना 147 डेसीमीटर। आ रही बात यहाँ तक समझ में आ रही है ना। आप इन सभी वैल्यू को आपको इस वाले फॉर्मूले रख देना है, यानी कि पहले वाले फॉर्मूले में पुट कर देना है और आपको सरफेस एरिया निकाल लेना है। चलो करते हैं जल्दी से। तो रफ करेंगे, यहाँ पर जगह नहीं बचनी ना, रफ करते हैं फिलहाल में, ये उतार लो पहले फिलहाल में, ठीक है। तो आपको सरफेस एरिया का फॉर्मूला दे रखा है 2πh। फॉर्मूला ऊपर लिखा है, फॉर्मूला नहीं लिखूंगा मैं यहाँ पर, सीधे लाइन खींचते हैं और करते हैं सीधे, ठीक है। तो 2π का मान दे रखते हैं यहाँ पर 5/7 इंटू में h कितना दे रखा है आपको 147 और r प्लस में r, यानी कैपिटल कितना दे रखा है आपको, कैपिटल आर आपको दे रखा है 1.5 और स्मॉल आर आपको दे रखा है 1.3। ओके, जैसे कि हमने निकाला है अभी 2 इंटू में 22/7 ब्रैकेट बंद, आर स्क्वायर यानी कि 1.5 का स्क्वायर कर देंगे यहाँ पर, 1.5 का स्क्वायर कर दो यहाँ पर, माइनस 1.3 का स्क्वायर कर दो यहाँ पर। ओके, कर दिया भैया, ठीक है। अब इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन आ रहा है, आपका 2 इंटू में 22/7 कॉमन आ रहा है, तो इसको बाहर निकाल लो। 2 इंटू में 22/7 को बाहर निकाल लो, क्योंकि दोनों तरफ आपका ये चीज़ दे रखा है। 2 इंटू में 22/7 यहाँ पर भी है, तो इन दोनों को कॉमन ले लेंगे। ओके, 2 इंटू में 22/7 यहाँ पर भी है और 2 इंटू में 22/7 यहाँ पर भी है, बड़े तो 2π यहाँ पर भी है, ठीक है। तो इन दोनों को बाहर निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक ना कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 147 ब्रैकेट में 1.5 प्लस 1.3 कितना होता है 2.8, तो 2.8 यहाँ पर लिख देंगे। प्लस में 1.5 का स्क्वायर कितना होता है 2.25, क्योंकि 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, तो 2 पॉइंट लगा देंगे तो 2.25 यहाँ पर आ जाएगा। माइनस में 1.3 का स्क्वायर कितना होगा 1.69, क्योंकि 13 का स्क्वायर होता है 169 और 2 के हाथ पॉइंट लगा देंगे, यानी कि 1.69 यहाँ पर आपका आ जाएगा, सिंपल सा। ठीक है भैया जी, हो चुका है यहाँ तक। अब आगे देखो, 2 इंटू में 22/7 ब्रैकेट के अंदर 147 को आपको 2.8 से मल्टीप्लाई करना होगा, उसके बाद यहाँ पर लिखना होगा। तो 147 को आपको 2.8 से मल्टीप्लाई करना है, तो करते हैं। तो आपका आंसर आ चुका है 4116। ओके, और आपका यहाँ पर एक के बाद पॉइंट था, तो एक आध पॉइंट लगा देंगे यहाँ पर। कितना आ गया आपका यहाँ पर 411.6 यहाँ पर आपका आंसर आ चुका है, तो यहाँ पर लिख देंगे प्लस में। तो आप यहाँ पे मैनेज करते हैं, ठीक है। तो 2.25 में से हमें घटाना है क्या 1.69 को, तो घटाने में कितना आ जाएगा आपका, जल्दी उठाओ कितना आ जाएगा यहाँ पर आपका, घटाने पर आप यहाँ पर आपका आ जाएगा 0.56। ये आप करके देख लेना, ठीक है, 0.56। ओके, बहुत सिंपल है यहाँ पर। उसके बाद से ऐड कर देंगे 2 इंटू में 22/7 इंटू में ब्रैकेट में होता है इंटू ही होता है, ठीक है, मतलब मल्टीप्लाई में। इसे ऐड करने के बाद आपका कितना आ जाएगा, यानी कि 411.6 में आपको 0.56 को ऐड करना है। तो ऐड करने के बाद आपका आ चुका 412.16। ठीक है, आगे बात समझ में। अब आपको सोल्व करना है, सोल्व करना आते हो ना, सोल्व कर लोगे आप इजीली। तो सोल्व करने के बाद पहले उसको 7 से काटते हैं, 7 से कट रहा है क्या, कट रहा है भैया। 7 × 6 35, 5 हासिल, कितना बचेगा यहाँ पर 6 बचेगा। 7 × 8 = 56, कितना बचा यहाँ पर 6 बचा। फिर 7 × 8 = 56, फिर दोबारा 7 × 8 = 56 यहाँ पर हो जाएगा, यानी कि 22 दोनों कितना होगा 44 रहेगा। 44 यहाँ लिख देंगे, इंटू में यहाँ पर 2 के हाथ पॉइंट है, 2 के हाथ पॉइंट यहाँ पर लगा दो, यानी कि 58 पॉइंट यहाँ पर 88 लिख देंगे। तो यहाँ पर आपको उसको मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपका कितना आंसर आ रहा है 2590.72 यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। और डेसीमीटर का स्क्वायर आपको लगा देना है, सिंपल सा मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। अभी आपका आंसर नहीं आया, अभी आपका एरिया आया है। अब आपको निकालना है कितने रुपए लगेंगे इतने डेसीमीटर स्क्वायर के लिए, आपको कितना रुपये खर्चा आएगा। ओके, वो आपको ज्ञात करना है, क्योंकि प्रति डेसीमीटर यानी कि 1 डेसीमीटर स्क्वायर का खर्चा कितने रुपये है 2.25 रुपीज़ है। तो इतने डेसीमीटर स्क्वायर का कितने रुपये आएगा वो आपको निकालना है। तो करते हैं, रफ करते हैं यहाँ पर फिलहाल में। तो यहाँ पर देखते हैं, ठीक है।
तो 1 डेसीमीटर स्क्वायर का खर्चा कितने रुपए है भैया? 2.25 रुपीज़ है। कितना रुपए है? 2.25 रुपीज़ है। तो भैया 2590.72 डेसीमीटर स्क्वायर कितना खर्चा आएगा? सिंपल सा इसे गुणा कर दो 2.25 से, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। 2.25 से आपको सिंपल सा गुणा कर देना है। तो 2.25 इंटू में 2590.72 यहाँ पर लिख देंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपका कितना आंसर आ रहा है वो यहाँ पर आपको लिख देना है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर आ चुका है 5829.12, जो कि आप मल्टीप्लाई करके निकाल लोगे। इतने रुपए आपका आंसर लास्ट में आ जाएगा। तरीका आपको समझ में आ गया? क्या तरीका था? आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए मेन चीज़, कि क्या चीज़ यहाँ पर भैया ने यूज करा है, कैसे भैया ने बताया है, वो कॉन्सेप्ट आपका मेन चीज़ है। कॉन्सेप्ट आप लोगों ने सीख लिया है, बाकी जो कैलकुलेशन का पार्ट है ये बहुत ईजी होता है, ये आपको करने आता है। ठीक है, आप 10वीं पहुँच चुके हो, काफ़ी ईजी होता है। आपका यहाँ पर यहाँ फॉर्मूला यूज हुआ था और बाकी ये सब आपने सॉल्व करा है। बाकी आपने जैसे देखा, अगर आपको समझ में आया हो तो दोबारा से रिपीट करके देखिए। बाकी मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। ओके, कोई भी डाउट आ तो कमेंट जरूर करें। तो आप देते हैं 14 क्वेश्चन। तो 14 क्वेश्चन क्या है यहाँ पर आपका? देखो ध्यान से, एक दोनों मुंह खुले लोहे के लंब वृत्ताकार खोखले बेलन की ऊंचाई दे रखी है आपको 2.8 मीटर। आपको बेलन के आंतरिक व्यास 4.6 डेसीमीटर एवं बेलन में 84.48 घन डेसीमीटर लोहा लगा हुआ है। यहाँ पे आपको घन दिख जाए, इसका मतलब इसका आयतन दिया हुआ है। यहाँ पर 84.48 यहाँ पर क्या है आपका आयतन दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा है? घन डेसीमीटर। घन डेसीमीटर का मतलब क्या है यहाँ पर? कि डेसीमीटर का क्यूब। ठीक है, घन मतलब क्या होता है? क्यूब, यानी कि पावर 3। ठीक है, पावर 3 किस में आता है? आयतन में आता है भैया। तो यहाँ पर क्या होगा आपका 84.48 क्या है आपका आयतन दे रखा है। ओके, तो बेलन का बाहरी व्यास कितना होगा, यानी कि आउटर डायमीटर क्या होगा वो आपको निकालना है। आपको इनर डायमीटर दे रखा है, आपको हाइट दे रखा है, आपको वॉल्यूम दे रखा है और आपको आउटर डायमीटर निकालना है। ओके, तो करते हैं जल्दी से। यहाँ पर आपका फॉर्मूला कौन सा यूज होने वाला है? देखो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ खोखला मतलब कि होलो। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर कितना दे रखा है आपको फॉर्मूला? पाई आर स्क्वायर माइनस में स्मॉल आर स्क्वायर इंटू में एच। स्मॉल आर स्क्वायर क्या है आपका? अंदर वाले बेलन का त्रिज्या। ठीक है, अंदर वाले बेलन का त्रिज्या है, और कैपिटल आर क्या है आपका? बाहर वाले बेलन का त्रिज्या। ठीक है, ये आपका आउटर रेडियस है, ये आपका इनर रेडियस है, आपको याद रखना है। ओके, तो करते स्टार्ट। जो आपको गिवन है पहले वो लिख दो। तो गिवन क्या आपको? देखो यहाँ पर आपको दे रखा हाइट कितना दे रखा आपको? हाइट दे रखा आपको 2.8 मीटर, और आपको दिया हुआ इनर डायमीटर, और इनर डायमीटर को हमने क्या माना है? स्मॉल डी माना है। तो स्मॉल डी यहाँ पर लिख देंगे। स्मॉल डी कितना दे रखा आपको? 4.6 डेसीमीटर। ओके, और आपको दे रखा आयतन बोले तो आपको वॉल्यूम दिया हुआ है। वॉल्यूम कितना दे रखा आपको? 84.48 आपको दे रखा है। ये आपका डेसीमीटर क्यूब है, यानी कि इसका पावर 3। ओके, आगे बात समझ में। और आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है कैपिटल डी क्या होगा भैया, ये आपको ज्ञात करना है। जो भी आपको सबको सब यहाँ पे क्या है? डेसीमीटर में है, पर आपका एक चीज़ मीटर में दे रखा है, यानी कि आपका हाइट जो है वो आपको मीटर में दे रखा है। तो हाइट को पहले आपको डेसीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद आप सोल्व कर पाओगे। ओके, सभी की यूनिट बराबर होनी चाहिए ना। तो 2.8 मीटर को आपको पहले डेसीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो डेसीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहले इसको सेंटीमीटर में बदलना होगा, उसके बाद इसको आपको 10 से भाग करना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि 2.8 इंटू में 100 कर देंगे और 10 से भाग कर देंगे, तो 0 गया। और 2.8 को 10 से गुणा करने में कितना आ जाएगा आपका? 28 आ जाएगा। 28 डेसीमीटर यहाँ पर आपका बन चुका है। आगे बात समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं है? तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए फिलहाल में। ठीक है, अब आपका काम हो चुका है आसान। यहाँ पर आपको देखा है आंतरिक व्यास, तो आपको पहले आंतरिक त्रिज्या निकालनी होगी, क्योंकि यहाँ पर आपको त्रिज्या यूज होता है। यहाँ पर आपको डायमीटर का कोई यूज नहीं है। आपको निकालना होगा पहले स्मॉल आर। तो स्मॉल आर कैसे निकालते हैं? D/2 से, यानी कि 4.6 को आपको 2 से भाग कर देना है। तो कितना देगा? 2 दूनी 4.3, यानी 2.3 यहाँ पर आपका आ चुका है। 2.3 डेसीमीटर यहाँ पर आपका आ जाएगा। यहाँ पर निकल चुका है इनर रेडियस। ओके, सभी की सभी वैल्यू को आपको फॉर्मूला इंपुट कर देना है और आपका आंसर सिंपल सा निकलते जाएगा। ओके, तो वॉल्यूम कितना दिया है यहाँ पर आपको? फॉर्मूला कौन सा? ये वाला फॉर्मूला लाइन खींच दूँगा यहाँ पर आपको आपके लिए। ठीक है, देखो खींच दिया मैंने। तो 84.48 यहाँ पर दे रखा है आपको वॉल्यूम, लिख देते हैं यहाँ पर डेसीमीटर का क्यूब। ठीक है, क्यूब यहाँ पर इक्वल टू में पाई का मान आपको पता ही है, पाई के साथ होता है। तो यहाँ पर ब्रैकेट बंद, आर स्क्वायर आपको निकालना है। जैसे आपको आर स्क्वायर पता चलेगा वैसे आपको आउटर डायमीटर भी पता चल जाएगा, क्योंकि डायमीटर जो होता है आपका रेडियस का डबल होता है। जैसे आपको रेडियस पता चलेगा उसको डबल कर देना और डायमीटर भी निकल जाएगा। सिंपल सी बात है। माइनस में स्मॉल आर आपको कितना दे रखा है? 2.3। तो 2.3 का आपको कर देना है स्क्वायर। ठीक है भैया, कर दिया। अब आगे देखते हैं। जो आपको पाई के साथ है इसको इस तरह भेज दो, यानी कि 84.48 7 ऊपर चल जाएगा, 22 नीचे आ जाएगा। लिख दो भैया। ठीक है, इसको टू में आर स्क्वायर, साथ में यहाँ पर एच भी था ना, तो एच की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पर? एच की वैल्यू हमने कितना निकाला है? 28 निकाला है। तो 28 भी यहाँ पर लिख देंगे। 28 भी यहाँ पर आपका गुणा में है, इसको भी बटे भेज दो। जैसे ही बटे भेज दोगे आपका 22 के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ओके, अब आगे देखते हैं। आर स्क्वायर का आर स्क्वायर जाएगा यहाँ पर, और 2.3 का स्क्वायर कितना होता है?
तो इसका स्क्वायर आपको याद होगा ना, कितना होता है 529। बस यहाँ पर लिख दो 529 और 2 का पॉइंट लगा, तो सिंपल सी बात है, यानी कि 5.29 यहाँ पर आपका आ चुका है। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं आता? नहीं ना, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। बाकी यहाँ पर काटो सोल्व करो, यहाँ पर कितना आ रहा है आपका 7 एकम 7, 7 चौक 28, यहाँ पर 4 आ चुका है। ठीक है, 4 एकम 4 दूनी 4 से कट रहा है। ठीक है, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। पॉइंट कितने के बाद? 2 के बाद, 2 के बाद पॉइंट यहाँ पर लगा दो, यानी कि 21.12 यहाँ पर हो गया। 21.12 बटे में कितना है 22 हो गया। अब 2 से काट दीजिए, यानी कि 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 0 2 5 10, 2 6 12, कितना यहाँ पर आकर 10.56। काटा आपको आता है ना, सिंपल है बिल्कुल। 10.56 अपोन में 11 यहाँ पर लिखा हुआ है, इक्वल टू में आर स्क्वायर माइनस में 5.29। ये सॉल्व करने आपको आता है। ठीक है, आप हमको काटते हैं 11 से, तो 11 से काटो, कितना आ रहा है आपका यहाँ पर? 11 से काटने पर आपका कितना आ जाएगा? 11 कम 11, 11 9 99, कितना बचेगा यहाँ पर? 6 बचेगा, 11 6 66, यानी कि 0.96 यहाँ पर आपका आ जाएगा काटने के बाद। इक्वल टू में आर स्क्वायर माइनस में 5.29 यहाँ पर लिख दोगे। आगे बात समझ में आता है? कोई भी डाउट आए कमेंट जरूर करें। ठीक है, इसको पहले सीधा कर देते हैं। ठीक है, आर स्क्वायर माइनस में 5.29 इक्वल टू में 0.96 यहाँ पर लिख देंगे। माइनस का यहाँ पर जो 5.29 है, आपको माइनस का है, उसको उस तरफ भेज दोगे। जैसे उस तरफ भेजोगे तो ये प्लस का बन जाएगा, यानी कि आर स्क्वायर इक्वल टू में 0.96 प्लस में 5.29 यहाँ पर लिख देंगे। इसे ऐड करने के बाद आपका आ जाएगा आंसर 6.25। और जैसा कि आपको पता है कि 6.25 किसका स्क्वायर है, पॉइंट हटा दो फिलहाल में, पॉइंट को भूल जाओ, तो कितना बचेगा 625। और 625 किसका स्क्वायर होता है? जल्दी बोलो, 25 का। ओके, तो यहाँ पर आर इक्वल टू में इसको रूट में भेज दो पीछे, तो 6.25 यहाँ पर लिख दोगे। ओके, आगे बात समझ में? इसको सोल्व कैसे करना देखो यहाँ पर, तो इसको आपको ऐसे लिखना है, 625 बटे में कितना देगा आपका 100 आ जाएगा। ठीक है, और 625 किसके इक्वल होता है? 25 के, 25 यहाँ पर लिख दोगे। और रूट 100 किसके इक्वल होता है? 10 के, तो 10 यहाँ पर लिख दोगे। यहाँ पर कितना आ गया आपका? रेडियस 2.5 डेसीमीटर। वेरी गुड। पर आपको यहाँ पर रेडियस निकल चुका है, पर आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है आउटर डायमीटर। तो आप आउटर डायमीटर कैसे निकालेंगे? इसको डबल कर देंगे, तो डबल कर दीजिए यहाँ पर, तो यानी कि डी आपको निकालना है, कैपिटल डी। कैपिटल डी क्या होता है आपका? 2 इंटू में आर। आर की वैल्यू आपको पता चल गई कितनी? 2.5, तो 2 इंटू में 2.5 लिख देंगे यहाँ पर, और ये क्या आपका डेसीमीटर में दिया हुआ है। ठीक है, तो 2.5 इंटू में 2 कितना आ जाएगा आपका? 5, तो 5 डेसीमीटर आपका आंसर निकल कर आ चुका है। ये आपको क्वेश्चन पूछा था कि बेलन का जो बाहरी व्यास है कितना होगा, तो आप लिखेंगे 5 डेसीमीटर बाहरी व्यास है। ओके, तो आपका आंसर निकल कर आ चुका है। और ये कुछ था, कहीं भी कोई डाउट लगे तो कमेंट जरूर करें। ओके, बाय द वे इस लेक्चर को यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो तक। वीडियो को लाइक करना ना भूले और शेयर करना ना भूले। ठीक है, अपने फ्रेंड के साथ, और नीचे लाल कलर बटन भी आ रहा होगा, सब्सक्राइब भी जरूर कर ले ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री राम, राधे राधे।